देखिए संसद में क्या हुआ। देश के कृषि मंत्री के शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर उन्हीं के द्वारा पेश किया जा रहा बिल ना सिर्फ फाड़ दिया गया बल्कि उनके चेहरे पर दे मारा। यह तस्वीरें देश की सबसे बड़ी पंचायत की यानी कि संसद की है। संसद में इतना बवंडर हुआ, इतना बवाल हुआ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरे के पूरे दिन के लिए संसद को स्थगित कर दिया गया। इतना ही नहीं, ओम बिरला तक, ओम बिरला जो स्पीकर है उनकी कुर्सी तक पोस्टर पहुंच गए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थिति यह तक आ गई कि शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री जिस बिल की बात वो कर रहे थे उस बिल को फाड़कर विपक्ष के सांसदों ने उसके बाद उन्हीं के चेहरे पर दे मारा। आप जानते हैं लोकसभा में जब ये बीबी रामजी बिल लगातार जिस पर चर्चा हो रही थी और बकायदा कल रात 1 बजे तक यह चर्चा हुई और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी मामले में लोकसभा में बोल रहे थे, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बिल की तारीफ कर रहे थे। विपक्ष ने इस बिल को लेकर अपनी अलग अलग जो आपत्तियां दर्ज करवाई थी उस पर भी हम आते हैं। पहली आपत्ति वो ये थी कि इतनी जल्दबाजी में यह बिल क्यों लाया गया, मंशा। दूसरी, आप महात्मा गांधी के नाम को क्यों हटा रहे हैं। तीसरी, जिस कानून को मनमोहन सिंह ने, उनकी सरकार ने दिया, जिसमें नागरिकों के पास यह अधिकार था कि वो 100 दिन का रोजगार मांग सकें, अब आप उस अधिकार को हटाकर उसको डिमांड बेस पर क्यों कर रहे हैं। चौथा पॉइंट ये कि आप स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार पर ही भार क्यों डाल रहे हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए जब शिवराज सिंह चौहान खड़े होते हैं तो उन्होंने अपनी सरकार की तारीफों में शान में कसीदे गढ़ना शुरू किया कि मोदी जी ने सबके घर में गैस पहुंचा दी, मोदी जी ने यह किया, मोदी जी ने हर घर जल किया। जब मोदी जी का वो बखान कर रहे थे तब इस बिल पर वो बात कर ही रहे थे कि विपक्ष के सांसदों ने देखिए कितना हंगामा किया और फिर उसके बाद क्या हुआ। हालांकि हंगामा काफी देर से हो रहा था, काफी देर से यह बवाल चल रहा था और इस कदर हंगामा हो गया कि जो बिल था उसकी कॉपी फाड़कर शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर विपक्ष ने दे मारी। अब ये तस्वीरें देखिए कितना हंगामा हो रहा था। इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। चेयर पर बैठे हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उन तक जो है ये हंगामा पहुंच चुका था, वेल तक घुस चुके थे। देखिए वेल की तस्वीरें आप देखिए, वेल में भी हंगामा हो रहा था। सबके हाथ में महात्मा गांधी की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। हर किसी की जुबान पर मनरेगा मत बंद करो के नारे लग रहे थे। संसद में वेल को घेर लिया गया था और हद तो तब हो गई जब जल्दबाजी में यह विधेयक लोकसभा में पास भी करा दिया गया। जी हां, लोकसभा में यह विधेयक पास हो गया। देखिए जब लोकसभा में यह बिल पास हो रहा था तो कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ। अब उसकी बानगी भी देखिए जब यह बिल सदन में पास हो रहा था। देखिए जरा। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य जिसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं, लेकिन विपक्ष की शिकायतें अपनी जगह जायज थी। सत्ता पक्ष के अपने भी तर्क हो सकते हैं, लेकिन
अब यह बात सीधे तौर पर आती है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट बिल, इसको लेकर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों दिखाई दे रही है। याद करिए वंदे मातरम पर इस देश में जब चर्चा हो रही थी संसद के भीतर, तो 2-2 दिन तक बहस हुई ना। इतिहास को खंगाला गया, वर्तमान की बात ही नहीं हुई। सत्ता पक्ष ने भी बोला, विपक्ष ने भी बोला, और शाम को 5 बजे फिर जब अमित शाह ने बोला, मतलब कि करीब करीब 1.25 दिन तक, 2 दिन लगा लीजिए, लोकसभा में बहस हुई वंदे मातरम पर, और राज्यसभा में भी उतने ही देर तक। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट बिल को जब जो देश के लिए जरूरी था, तो इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों। रात को 1 बजे तक आपने चर्चा की, बहस की, और फिर उसके बाद अगर यह बात उठ रही थी, विपक्ष लगातार यह कह रहा था कि आप हमारी आपत्तियों को दर्ज करिए, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई सुनने वाला ही नहीं था। बस बात इतनी थी, बात खत्म। क्यों? क्योंकि सरकार के पास इस वक्त गणित के हिसाब से तो सभी सीटें हैं, ताकत अपने हाथ में है, तो जो बिल चाहे वो पास करवा सकती है। अब यह बिल जब पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी बहस होगी, लेकिन यह हर लिहाज से सवाल खड़ा करता है। देश के लोकतंत्र पर बहस होनी बंद हो रही है, भाषणबाजी ज्यादा होती है। लोकसभा के अंदर भी भाषणबाजी होने लगी, टोका टाकी बंद हो गई। यही अगर विपक्ष बोलेगा तो टोका टाकी, सत्ता पक्ष बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब लोकसभा में अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो फिर ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? कम से कम विपक्ष ने अपनी आपत्ति इस लेवल पर तो दर्ज करवा दी। विपक्ष को पता था कि यह सब होने वाला है, विधेयक पास होगा, और किसी तरह से विपक्ष के सांसदों ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई कि बिल तक को फाड़ दिया और चेहरे पर दे मारा। क्यों? क्योंकि कल को राज्य सरकारों की तरफ से जब आपत्तियां आएंगी तो विपक्ष कहेगा कि देखिए हमने तो अपनी नाराजगी दर्ज करवाई थी। लेकिन सवाल यह कि न्यूक्लियर बिल लाई थी सरकार जल्दबाजी में, याद आया आपको? अपने सबसे इंपॉर्टेंट, विपक्ष के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि आप इसे जो है जेपीसी में भेज दीजिए। जेपीसी में 6 महीने पर जेपीसी बैठेगी, चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद आप फैसला लीजिए। इतनी जल्दबाजी क्या है? अंत में सरकार ने वही किया जो सरकार को करना था, इसीलिए अब विपक्ष ने भी वही किया जो विपक्ष को करना था। आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस मामले में आपको कौन सही लगता है और कौन गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या विपक्ष ने सही किया या सत्ता पक्ष ने जल्दबाजी में इस बिल को लाकर सही किया। कौन सही है कौन गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।